वेलकम बैक टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है डाटा एंट्री ऑपरेशन क्वेश्चन पेपर के। डाटा एंट्री का जो क्वेश्चन पेपर है वो किस फॉर्मेट में आता है और कितने मार्क्स का आता है। तो पहले हम जानेंगे इसका पेपर कोड क्या है। तो हमारा पेपर कोड है डाटा एंट्री क्वेश्चन पेपर का 336। और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सेट ए। क्वेश्चन पेपर में सेट ए, बी और सी आते हैं, लेकिन हम डिस्कस करेंगे सेट ए, क्योंकि तीनों सेट में फॉर्मेट सेम होते हैं। तो अभी इसमें देखते हैं क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस होते हैं। तो दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 6 क्वेश्चन, मतलब आपके जो डाटा एंट्री का क्वेश्चन पेपर है उसमें 6 क्वेश्चंस हैं। अब हम आगे चलते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है और कितने मार्क्स का आता है। तो अब हम देखते हैं कि डाटा एंट्री का क्वेश्चन पेपर किस फॉर्मेट में है, कितने मार्क्स का है, कितने आवर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका मैक्सिमम मार्क्स है 40, यानी 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है और आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स का, यानी आपके पास 2 आवर्स का टाइम है। अब देखते हैं कि इसमें पासिंग मार्क्स 40 में से हमें कितने पासिंग मार्क्स चाहिए। तो हमें पासिंग मार्क्स चाहिए 14, क्योंकि अगर हम 40 को 3 से डिवाइड करें तो हमारे आंसर में 14 आता है, यानी आपको 14 पासिंग मार्क्स चाहिए। और इसमें एक नोट भी दे रखा है कि आपको सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी है, यानी आपके पास क्वेश्चंस में भी कोई चॉइस नहीं है, आपको 6 क्वेश्चन के 6 क्वेश्चंस करने होंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है और कैसे आया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको यहाँ पे ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो हम पहले देखते हैं पहला ए पार्ट में क्या बोला है। ए पार्ट बोल रहा है डैश लैंग्वेज इज़ अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर, मतलब कि ऐसी कौन सी भाषा है जो कंप्यूटर द्वारा सीधे समझाई जाती है। तो हमारा कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज सीधे समझता है, मशीन की लैंग्वेज। तो इसका आंसर हो जाएगा मशीन लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज सही समझता है, वो होता है मशीन लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट में दे रखा है आपकी विंडो UNIX आर एग्जाम्पल ऑफ, कि जो विंडो UNIX है वो किसका एग्जाम्पल है। तो विंडो UNIX एग्जाम्पल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर्स में होते हैं उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, उसी एप्लीकेशन की वजह से हम कंप्यूटर में वर्क भी करते हैं। तो UNIX उसी का एक एग्जाम्पल है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट क्या बोल रहा है। सी दे रखा है डैश इज़ अ सिंगल मीडिया फाइल विच इंक्लूड्स साउंड, एनिमेशंस, आर्ट और मूवी, यानी ऐसे कौन सी सिंगल मीडिया फाइल है जिसमें साउंड भी इंक्लूड है, एनिमेशन, आर्ट और मूवी। तो आपको इसमें ये फिल करना है, जैसे हमने ए और बी में फिल किया ऐसे आपको सब में फिल करना है। और अब देखते फर्स्ट क्वेश्चन में कितने पार्ट्स हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पार्ट्स हैं 10, यानी क्वेश्चन टोटल पार्ट्स आपके कितने हैं फर्स्ट क्वेश्चन में 10 पार्ट्स है, और हर एक पार्ट कितने मार्क्स का है, हाफ मार्क्स का। तो आपका ये टोटल क्वेश्चन कितने मार्क्स हो गया, 5 मार्क्स का, यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स आ गया, 5 मार्क्स। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। तो हम यहाँ देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में ये बोल रखा है स्टेट ट्रू और फॉल्स, यानी आपको सही या गलत बतानी है। आपको ये जो स्टेटमेंट्स गिवन है आपको इसमें बताना है कि ये सही है या गलत है। तो ये सबसे पहले ए पार्ट में दे रखा है स्टैंडर्ड क्वालिटी कीबोर्ड्स हैज़ जनरली 104 की, यानी जो स्टैंडर्ड क्वालिटी कीबोर्ड है उसमें जनरली 104 कीज़ होती हैं या नहीं, ट्रू या फॉल्स। तो आपको इसमें फिल करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। फिर बी पार्ट में देखते हैं। बी पार्ट बोल रहा है वर्ड टेबल कैन नेवर बी यूज्ड एज अ डाटा सोर्स फॉर मेल मर्ज, जो यानी आपका जो वर्ड टेबल है वो कभी यूज़ नहीं होता डाटा सोर्स को मेल मर्ज करने के लिए। तो आपको इसमें भी बताना है कि ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है या फॉल्स है। इसी टाइप में सी से पार्ट भी पूछा गया है कि कंट्रोल यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज़ यूज टू स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शंस, मतलब जो आपके कंप्यूटर की जो कंट्रोल यूनिट है वो यूज़ होती है डाटा को स्टोर करने में और उसे इंस्ट्रक्ट करने में। अगर ये ट्रू है तो ट्रू, या फॉल्स है तो फॉल्स। ऐसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन के देखिए सेकंड क्वेश्चन में कितने पार्ट्स दे रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको 10 पार्ट्स दे रखे हैं। तो आपको यहाँ पे भी देखना पड़ेगा सेकंड क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। तो यहाँ पे 10 पार्ट्स आपके हैं और हर पार्ट कितने हैं, हाफ मार्क्स का है। तो टोटल क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, 5 मार्क्स का। तो यानी आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का था और सेकंड क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का था। अब चलते हैं हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कितने मार्क्स का है।
तो आपको थर्ड क्वेश्चन दे रखा है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मतलब जो आपको यहाँ पे टर्म्स दे रखी है उन्हें आपको डिफाइन करना। और यहाँ पे स्पेशल लिखा भी हुआ है एनी टू, यानी कोई टू, यानी आपको थ्री दे रखे हैं, टर्म्स दे रखे हैं, आपको सिर्फ 2 टर्म्स को ही डिफाइन करना है। तो पहले हम देखते हैं कितने मार्क्स का है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, इसमें आपको 2 टर्म्स डिफाइन करनी है, तो यानी 1 पार्ट आपका 1 मार्क्स का है। तो सबसे पहले दे रखा है डोमेन नेम सिस्टम, फिर दे रखा है फॉर्मेट प्रिंटर, फिर दे रखा है सी पार्ट स्पीकर। तो अब आपको इनमें से तीनों में जो अच्छी तरह एक्सप्लेन करने आते हैं वो आपको एक्सप्लेन कर सकते हो। सबसे पहले दे रखा है डोमेन नेम सिस्टम, कि डोमेन नेम सिस्टम क्या है। डोमेन नेम सिस्टम मेनली कंप्यूटर के लिए यूज़ होता है और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट के लिए यूज़ होता है, क्योंकि जब हम वेबसाइट्स पर बनाते हैं या फिर आईपी एड्रेस पे करते हैं तो हमारा डोमेन नेम सिस्टम यूज़ किया जाता है उसी में। और फिर है फॉर्मेट प्रिंटर, की फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है। तो फॉर्मेट प्रिंटर नॉर्मली जो हम टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, उसको पेस्ट करते हैं या पैराग्राफ में कुछ चेंजेस करते हैं तो हमारा फॉर्मेट प्रिंटर यूज़ होता है। तो आप यही चीज़ें जो ये मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। इसमें कोई N2 करने थे तो आप डोमेन नेम सिस्टम फॉर्मेट प्रिंटर भी कर सकते हैं। अगर आपको स्पीकर की अच्छी डेफिनेशन आती है तो आप स्पीकर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है राइट अ शॉर्ट नोट, यानी अभी आप अपने थर्ड क्वेश्चन में डिफाइंस की थी, अब आपको यहाँ लिखना है शॉर्ट नोट, यानी डिफाइन से थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना। तो ये क्वेश्चन आपको टोटल 10 मार्क्स का दे रखा है, 5 पार्ट दे रखे हैं और हर एक पार्ट 2 मार्क्स का है। तो फर्स्ट पार्ट ए पार्ट दे रखा कंपेलियर, कि कंपेलियर क्या होता है, आप लिख सकते हैं कंपेलियर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। बी दे रखा विंडो एक्सप्लोरर, विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है, इसके कैसे यूजेस हैं। फिर सी में दे रखा है वेब पेजेस, कि वेब पेजेस क्या होता है, ये कैसे यूज़ होता है, ये भी आप लिख सकते हैं। डी दे रखा स्लाइड शो व्यू, ये कि स्लाइड शो व्यू क्या है, मतलब जैसे हम स्लाइड को शो करते हैं वो कैसे करते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं। और ई पार्ट दे रखा है इंस्ट्रक्ट रो और इन अ वर्कशीट, कि हमारे जो वर्कशीट यानी एक्सेल में जो हम क्या कोई भी शीट बनाते हैं तो उसकी रोज़ को हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, उसके स्टेप्स क्या हैं वो आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन, यानी अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में क्या था कि हमें डिफ़ाइन करनी थी और उसे यह शॉर्ट नोट लिखने थे, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 5 में अब हमें लिख के डिफ्रेंशिएट दे रखे, यानी कोई 2 फंक्शंस दे रखेंगे और हमें उसका अंतर बताना है कि उन दोनों में अंतर क्या है। तो पहले हम देखते हैं टोटल मार्क्स कितने हैं। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 पार्ट्स दे रखे हैं, हर पार्ट आपका 2 मार्क्स का है, यानी हर पार्ट आपका 2 मार्क्स का है। तो आपको डिफरेंस में 3 से 4 पॉइंट्स लिखने होंगे ताकि उसके डिफरेंस पता चल जाए। तो सबसे पहले दे रखा है एवरेज फंक्शन एंड मिनिमम फंक्शन, यानी एवरेज फंक्शन में और मिनिमम फंक्शन में क्या डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है टाइटल स्लाइड लेआउट एंड टाइटल ओनली लेआउट, यानी टाइटल स्लाइड लेआउट में क्या होता है, टाइटल ओनली लेआउट में क्या होता है, आप ये दोनों लिख के इन दोनों का डिफरेंस बता सकते हैं। और इसमें ये भी बता सकते हैं कि अगर टाइटल स्लाइड लेआउट में भी और कुछ डिज़ाइंस हैं तो आप वो बता सकते हैं, टाइटल ओनली लेआउट में कोई डिज़ाइंस है तो वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सी दे रखा लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, की लाइन स्पेसिंग देते हम तो लाइन स्पेसिंग कहाँ दी जाती है, पैराग्राफ स्पेसिंग कैसे देते हैं, और इसके स्टेप्स भी बता सकते हो और किस उसमें टैब में यूज़ होते हैं ये भी आप बता सकते हैं। और डी दे रखा है वेब सर्वर एंड वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर क्या होता है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब सर्वर के यूजेस क्या हैं, वेब ब्राउज़र के यूजेस क्या हैं, तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन ई दे रखा है इंजेक्ट प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, मतलब इंजेक्ट प्रिंटर में क्या डिफरेंस है एंड मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या डिफरेंस है, आप ये भी बता सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्वेश्चन पेपर है टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 6 हैं। तो हम 6 पे चलते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब अब आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा। अभी तक हम शॉर्ट नोट कर रहे थे, डिफरेंस कर रहे थे, अब हमें इस पर पूरा एक्सप्लेन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 6 है। पहला पार्ट दे रखा है व्हाट इज़ मेल मर्ज, मेल मर्ज क्या होता है, नेम 3 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्रिएटेड वाइल ड्यूरिंग मेल मर्ज, एक्सप्लेन एनी 2।
तो आपको यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स इसमें पूछा है कि आपको कोई भी 3 डॉक्यूमेंट्स के नाम बताने हैं जो हमें मेल मर्ज करने के बाद क्रिएट होते हैं, और उसे उन 3 डॉक्यूमेंट्स में कोई 2 डॉक्यूमेंट्स को आपको एक्सप्लेन भी करना है। तो ये देखिए टोटल ये क्वेश्चन मार्क, ये पार्ट आपका है 1 + 1 + 2, यानी ये आपका 4 का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का। तो पहला मार्क्स दे रखा 1 मार्क्स मेल मर्ज की डिफाइन देने के लिए, फिर 1 मार्क्स है कि आपको 3 डॉक्यूमेंट्स बताने हैं, और फिर 2 मार्क्स है आपको कोई भी 2 एक्सप्लेन भी करने हैं। तो ऐसे करके ये टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। अब बी देखते हैं, बी पार्ट क्या कह रहा है। बी में क्या रखा, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डाटा गिवन इन द टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। मतलब आपको एक टेबल गिवन है, इसमें आपको सिर्फ यहाँ पे जो आपको स्पेस खाली है E1 E2 E3 E4 आपको फिल करना है। तो ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में देखो आपको फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में बता भी रखा है कि E1 कैसे निकलेगा, E2 कैसे निकलेगा, E3 कैसे निकलेगा और E4 कैसे निकलेगा। देखो E1 में दे रखा है C1 / C2, यानी C1 की जो वैल्यू है उसे D1 से डिवाइड कर देना, और फिर उस वैल्यू जो आंसर आता है उसे A1 से मल्टीप्लाई, और फिर B1 की जो वैल्यू उससे लेस करना, तो आपका E1 निकल जाएगा। एज इट इज़ E2 का भी बता रखा है, E3 का बता रखा है, E4 का भी बता रखा है। तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन अगर E1 E2 E3 की वैल्यू निकालेंगे तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये था आपको डाटा एंट्री ऑपरेशन का क्वेश्चन पेपर। ये आप सेट A B C कोई भी सेट देख लीजिएगा, फॉर्मेट सेम है, बस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, फॉर्मेट सेम ही आता है। थैंक यू सो मच फॉर